यज्ञ प्रदर्शन के लिए न हो, स्वयं के सम्मान के लिए न हो। सत्कर्मों में ये ध्यान रखा जाए कि वो बहुत आदर के लिए न किए जाएं, वे चर्चित होने के लिए, ख्यात होने के लिए, शीर्षस्थ पुरुष बनने के लिए कि हम सत्कर्म कर रहे हैं, यज्ञ आदि कर्म, तो इनसे हमें शिखरस्थ और शीर्षस्थ अवस्था प्राप्त होगी। हम लोकमान्य, लोक वंदनीय, लोक पूज्य बन जाएंगे। इसलिए यज्ञ करें कि लोक ख्याति होगी और हमारी कीर्ति न केवल यही लोक में परलोक तक पहुंचेगी। इस लोभ में सत्कर्म न करें, निष्काम भाव से करें। दक्ष में वो एक मानवीय दुर्बलता, मनुष्य में दुर्बलता है, वह है मान की। एक अहमन्यता मनुष्य में रहती है, अभिमान रहता है मनुष्य में, और अभिमान हमारी आध्यात्मिक आकांक्षाओं को चूर चूर कर देता है। अभिमान, और ये रहता है देहाभिमान, जड़ाभिमान, पदार्थों का अभिमान, वस्तुओं का अभिमान, पद का अभिमान, वाहन का अभिमान। मुझे तो एक और बात कहनी थी, अगर आप याद रख सकें, शुद्ध चैतन्य में कोई अभिमान नहीं। आपसे अलग जो कुछ आपके पास है बस उसी में अभिमान है। तो अभिमान जड़ में होता है, चैतन्य में नहीं। शुद्ध चैतन्य में अभिमान नहीं होता। जो कॉन्शियसनेस है उसमें कोई अभिमान नहीं है, चेतना में कोई अभिमान नहीं है। कॉन्शियसनेस जो है उसमें कोई अभिमान नहीं। अभिमान तो बाहर है। उस कॉन्शियसनेस में को जब कोई कॉन्सेप्ट मिल जाता है होना, तब वही कॉन्शियसनेस उस कॉन्सेप्ट के साथ मिलकर, कॉन्शियसनेस तो चली गई, कॉन्सेप्ट रह जाता है। फिर मॉलिक्यूल, पार्टिकल, एटम निकल कर बाहर आते हैं, लो कपास बन गई। जो कॉन्शियसनेस है वो तो खो गई, उसके भीतर जो कॉन्शियसनेस है वो तो चली गई, कॉन्सेप्ट है बस बाहर। अब क्या है बाहर? कपास का फूल। अब कपास के फूल में से कपास निकाल ली, वो बन गई क्या? कॉटन। कॉटन में से बन गया यार्न, यार्न गया फैक्ट्री में, फिर बन गया फैब्रिक, फैब्रिक चला गया प्रोसेसिंग प्लांट में, फिर बन गया कोई और चीज़, लाल पीला रंग का कपड़ा। तो हम लोगों के लिए इस रंग का, आपके लिए उस रंग का। तो फिर दिख रहा है बाहर अलग दिख रहा है, ये बालक का है, बूढ़ों का है, बच्चे का है, ये साहब ये छोटे बच्चों के लिए किड्स कॉर्नर है, और ये तो वेडिंग कॉर्नर है, और ये उस गली में मत जाना, वहाँ क्यों? अरे वहाँ मत जाओ भाई, वहाँ क्या है? वहाँ कफन मिलता है, वहाँ मत जाना। अंतिम समय के लिए कपड़ा मिलता है, कफन, कफन मिलता है श्वेत रंग का। अब कफन में जो है, कफन विवाह के समय जो है, छोटे चुन्नू मुन्नू के लिए जो है, और जो हम बाबाओं ने पहन रखा है जो है, वो फैब्रिक एक ही चीज़ है। एक चीज़, रंग है, डिज़ाइन अलग है, प्रसंग अलग है, उसके बीच में क्या है? वैसे मॉलिक्यूल, वही एटम, वही पार्टिकल, वही एक कॉन्सेप्ट, कपास होना, और उसके पीछे क्या छुपी है? कॉन्शियसनेस। अच्छा, कॉन्शियसनेस न हो तो कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं होगा। जैसे चना आपकी हथेली पे रख दिया जाए, एक भुना हुआ चना और एक कच्चा चना। जो भुना हुआ चना है, भुना हुआ कपास का बीज है, उसे धरती में डालो, वो कपास पैदा नहीं करेगा। चने को भून दिया तो चबा तो सकते हैं आप, उगा नहीं सकते आप। जो चना है कच्चा, आपकी हथेली पे रख दें तो कच्चा चना धरती में डालोगे उग जाएगा, उसमें कॉन्शियसनेस है। लेकिन एक भुना हुआ चना, उसकी चेतना दग्ध हो गई, दग्ध हो गई है चेतना। वैसे ही इस धरती पर दो प्रकार के लोग होते हैं, एक तो जागृत हैं यानी ज्ञानी हैं, और एक अजागृत हैं। ये जो ज्ञानी महात्मा होते हैं ना, ये भुने हुए चने की तरह से हैं, और हम सब कच्चे चने की तरह से हैं, कच्चे चने की तरह से। तो कच्चा चना है, पानी में डालो रंग बदलने लगेगा, रूप बदलने लगेगा, आकार बदलने लगेगा।
जो उसमें होना है वो प्रकट होता जाएगा, जो होना छुपा है उसमें। लेकिन अगर अग्नि छू गई उस चने को तो जो कॉन्शियसनेस है वो चली गई, वो सुपर कॉन्शियसनेस में चली गई, भीतर चली गई, वो वहाँ चली गई। हमें जो पहले धरातल पर जो चीज़ है वो अभिमान है, होना, प्रकट होना, दिखना। सब्सक्राइब करें टोटल भक्ति को। अब हमारे वीडियोस को सबसे पहले देखने के लिए बेल आइकन को दबाना ना भूलें। इस वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें। आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी कर सकते हैं।